श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है शनिवार 14 फरवरी 2026 और आज है प्रदोष व्रत। आइए जानते हैं आज सुनी जाने वाली भोले बाबा के प्रदोष व्रत की कथा। शिव महापुराण का सर्वश्रेष्ठ अध्याय हम आज पढ़ेंगे। साथ के साथ आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं जैसे पीपल सींचने की कथा, शनि देवता की कथा, इस वीडियो में सब आपको जानने समझने को मिलेंगे। आप अंत तक बने रहें। जैसे कि आप फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी करीब करीब 4:01। उसके उपरांत त्रयोदशी है, अपूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सिद्धि योग और व्यतिपात योग का आज निर्माण हो रहा है। साथ के साथ प्रिय श्रोताजनों, आज राहु काल का शुभ समय 9:52 से 11:16 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। व्रत आप जो एकादशी का कर रहे हैं वह द्वादशी अर्थात शनिवार को ही हम सभी अपने व्रत को खोलेंगे, तो करीब 9 बजे तक आप कभी भी व्रत को सूर्य उदय के बाद खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य उदय का समय 7:03 के आसपास है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:18 से 1:03 के आसपास है। इसी समय मैं आप सभी को संपूर्ण पंचांग सुनाती हूँ। शुभ मुहूर्त की बात करूँ, शुभ चौघड़िया की, तो 8:28 से 9:52 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, इसी समय पर मैं आप सभी को आज का पंचांग सुनाती हूँ जिसमें शुभ अशुभ समय रहता है। आप जरूर से अगर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शनिवार है, सबसे पहले पीपल देवता की कथा सुन लेते हैं, फिर अन्य कथाएं सुनेंगे। ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का संपूर्ण रूप से वास है। साथ के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश और शनि देवता और पितरों का वास भी पीपल पेड़ में माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता खूब प्रसन्न होते हैं जो भी पीपल वृक्ष का सिंचन करता है। पीपल वृक्ष के सींचने की कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल वृक्ष को कभी दूध से कभी जल से सींचा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा जो ब्राह्मण था वह बहुत ही दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से अपनी पत्नी से बोला है कि एक लड़की आती है और निकलकर सुंदर सी आवाज निकालती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी बहुत धैर्यवान थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत धैर्य से काम करती थी और अपने पति से कहती है कि अजी आप क्यों चिंता करते हो। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहां हमारे घर में 6 लड़कियां हैं पहले से हैं और एक और 7वीं लड़की हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्या परेशानी है। अगले दिन डरा डरा सा बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को पीपल पेड़ से अपने साथ घर ले गया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने के लिए गया तो पहले दिनों की अपेक्षा खूब ज्यादा आज आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात खूब भरी आई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम बैठो। तो बुढ़िया बोली कि तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने पहले की कभी तो बूढ़े ब्राह्मण के घर में भरपेट भोजन नहीं बन पाता था, परंतु आज उसने ऐसा चमत्कार किया उस लड़की ने कि 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने खूब पेट भरकर खाना खाया और खूब प्रसन्नता हुई। रात हुई तो बुढ़िया का भाई भी आ गया और कहने लगा दीदी मैं तो आज खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा। लड़की राजी खुशी रसोई में गई और उसने तुरंत ही एक चुटकी में मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा तेरी जो यह पावनी भांजी है ना, जो मेहमान भांजी आई है, उसी ने यह भोजन बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के तुम दीपक जला दो, मैं आज कोठे में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली नहीं नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी तो चारों तरफ जैसे ही उसने आंखों को घुमाया तो खूब धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने देखा तो कहा बेटी तू क्यों जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता को दूर करने घर में आई थी, अगर तुम्हें भी पूर्ण रूप से दूर करवानी हो तो अभी करवा लो। उसने उस बूढ़े ब्राह्मण के पूर्ण रूप में घर में आंखें घुमाई तो खूब घर ही घर सोने के महल के रूप में हो गया और धन बरसने लगा। सुबह सवेरे जब
सब लोग उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे कि पावनी बेटी आखिर कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो साक्षात माँ लक्ष्मी थी जो हमारे घर से दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए आई थी। सभी ने खूब माँ लक्ष्मी की जय जयकार की। हे माँ लक्ष्मी, जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुन रहे हैं, पीपल वृक्ष में दीपदान कर कर सिंचन कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियों का संचार करना और खूब सारी खुशियां उनके जीवन में देना। बोलिए मात लक्ष्मी की जय, पीपल देवता की जय। अनुसार एक नगर में एक महादेव का भव्य मंदिर था, जहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से शिवलिंग की पूजा करने, जल चढ़ाने के महादेव के सभी भक्त मंदिर में जयकारे लगाते हुए आ रहे थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा और उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे खड़े हो गए। सबसे पहले एक जो मंदिर के पंडित जी थे वह आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः यह भोले बाबा का सबसे निकटी और सबसे श्रेष्ठ मैं ही भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर प्रिय श्रोताजनों पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रख दिया और वहां से वह निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी यह थाल यथास्थान पर ही रखकर चले आना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आगे बोले, मैंने महादेव का यह भारी मंदिर बनाया है, दान दक्षिणा भी इसमें खूब लगाई है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर राजा साहब भी आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी खूब लज्जित हुए और यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह सभी ने एक एक करके यह जो है थाल उठाया, परंतु किसी के हाथ कुछ भी वह थाल का हिस्सा नहीं लगा, अर्थात सोने का जो है वह थाल हाथ में नहीं आया। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों के बाद आज प्रदोष व्रत के दिन और सबसे श्रेष्ठ सुअवसर पर महादेव के दर्शन करने अपनी धुन में महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर आ रहा था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जैसे तैसे काम चला रहा था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई, उसने अपने हिस्से का खाना जो वह लाया था उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसके मन में कोई इसका ध्यान नहीं था। सीधा मंदिर गया, महादेव का पूजन कर कर बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को थोड़ा सा उठा लो, हो सकता है तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो और यह थाल तुम्हें ही मिल जाए। किसान को लगा शायद वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ विशेष करता नहीं हूँ, एक आध दिन मंदिर आ जाता हूँ, मैं कहाँ से सीधा सा और सच्चा सा भक्त हुआ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ आजमा कर देख लो। सोने का हाथ मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर में भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल से जो है चमचमाने की सी रोशनी आई। सब लोग देखे खुशी के मारे देखते रह गए और सभी लोगों ने महादेव की जय ऐसा कहते हुए जयकारे लगाए और कहने लगे सभी लोग, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बताओ कि तुमने कैसी यह सच्ची भक्ति की और महादेव को पाया, जिससे तुम्हें महादेव बहुत ही अत्यंत तुम पर प्रसन्न है। तब किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं जानता, मैं तो दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी विशेष नहीं कर पाता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला,
महादेव की यही तो सच्ची भक्ति है और इसी से मुझे सुकून मिलता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है ना, उसे मैं कह नहीं सकता शब्दों में। शायद यही कारण है कि यही महादेव की भक्ति है और महादेव इससे प्रसन्न है और महादेव मुझ पर भी सुंदर रूप में अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं। इसलिए प्रिय श्रोताजनों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। इस व्यक्ति से हमें यही सीखने को मिलता है। बोलिए महादेव की जय। छोटी सी भक्ति, सरल सी भक्ति, सच्चे भाव सच्चे मन से करें और प्रसन्न होकर मानव सेवा करें। क्या पता महादेव किस स्वरूप में परीक्षा ले रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति ने, जो कि महादेव का सच्चा भक्त था, अपने हिस्से की रोटी भी ना उस गरीब निर्धन भूखे व्यक्ति को दे दी। क्या पता वही महादेव का स्वरूप हो जो उसकी परीक्षा ले रहे हो। प्रिय श्रोताजनों, कितनी सुंदर बात है ना। शिव भक्ति की और प्रदोष व्रत की यह कथा श्रेष्ठ है। आइए शिव महापुराण जो हम इस महीने सुन रहे हैं उसका श्रेष्ठ अध्ययन कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं। आज की कथा में हम पढ़ेंगे बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण तथा महत्व, शिव और गुरु शब्द की प्रयुत्तरी और शिव के भस्म धारण करने का रहस्य। सुनिएगा, इस महीने महादेव शिवलिंग रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। ब्रह्मांड में शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिव महापुराण कथा सुनना बहुत उत्तम माना जाता है। और अंत में अन्य कथाएं भी श्रवण करेंगे। तो आज के अध्याय में लिखा गया है, ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि पाठ बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष जो है प्रकृष्टाध्यात्मक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई, देह से कर्म की उत्पत्ति हुई, फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर अर्थात जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर आत्मानंदन की अनुभूति कराने वाला होता है। जीव को उनके प्रारब्ध अर्थात कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख और कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपयोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रव्रत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पलाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वह प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में कर उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वह शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निस्पृहद है। सर्वज्ञता और तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अंतः शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के यह 6 प्रकार की मानसिक अवसरों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निस्पृह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उन्हें कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने के लिए होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में, शिव भक्त जनों में शिव की भावना करने वाली
प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। तब तन्मयताओं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के सामने हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना श्रेष्ठ मुक्ति कारक कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और प्राप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास करने वाले विद्वान पुरुष इसी को साजुन मुक्त कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्सम संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोक्त अभ्यास पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय और जन्म काल से मृत्यु तक सारा समय भगवान शिव के चित्त में ही बिताना चाहिए। सदो जाति आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पांजलि से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथा वर्णन तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग सुनो। यह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। लिंग सूक्ष्म लिंग निष्फल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत ही लिंग है, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। उसमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चरलिंग तथा पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी पर अंतःगत बीज रूप से प्राप्त हुए भगवान शिव वृक्षों से अंकुरित की भांति भूमि को भेद नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वह स्वतः व्यक्त हुए शिव के स्वरूप प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम से भी धारण किए हुए हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। वह स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक को ज्ञान स्वयं ही बढ़ने में आता है। सोना चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर तथा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग के आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उनके लिए वहीं प्रकट होकर वह अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में तथा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन से अभ्यास से उसको ज्ञात भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल से शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है।
उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, पर किंतु वह अप्राकृतिक लिंग है। इसके प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं, तथा जो दुर्लभ और अनित्य होता है वह अप्राकृतिक कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली, अगहनी को, गेहूं को पौरुष लिंग, अड़िमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य आदि जानना चाहिए। इस सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आशिक्त पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करवाता है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधन पति का जो है पद प्रदान करने वाला है और सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक मय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामना प्रदान करता है। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्री विशेषतः जो सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग पर स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन ऋषियों द्वारा महर्षि बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक शुद्ध स्फटिक लिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रह आसक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रकृति मार्ग पर चलने वाला पुरुष सुपात्र गुह के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करके इसके पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को स्फुटुक में पधराकर घर के भीतर पृथक कर दे। जो निवृत्त मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग को ही श्रेष्ठ बताया है। वह विभूति के द्वारा पूजन करे तथा विभूतियों को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करे। पूजा करके उन लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोक जनित, वेद जनित तथा शिव लिंग जनित। लोकाग्नि जनित तथा लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लोहा, लकड़ी, लोहे के पात्र, तिल आदि द्रव्यों, वस्त्र आदि से वस्तुओं से भस्म की शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्र की भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथोयुक्त सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा के आरोपित हो जाती है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ को जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर और गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, आमलता और बेल इनकी लकड़ी को शिवाग्नि से जलाएं। यह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित मानी गई है तथा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। फिर उस भस्म को कपड़े से छान ले और घर में भरे। फिर समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य आदि को रखकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सारतर ग्रह करता है तथा सारतर वस्तु से
पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्न करके शिव ने उसको भस्म अपने शरीर पर लगाया है। राख विभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, हृदय के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इस तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिल रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वह इन सब वस्तुओं के जगत को अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और हिंसा करने वाला कोई दूसरा मृग नहीं होता, अतः उसे सिंह ही कहा जाता है। साकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इस प्रकार सम्मिलित शिव ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अंगों में भस्म मले, फिर ललाट पर उत्तम त्रिपुंड धारण करे, पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग करे तथा शुद्ध द्रव्य के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वह सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु अविश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करने के लिए उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, फिर इसलिए वह गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सादा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग। गुरु से बिना आज्ञावान पुरुष मिल जाए तो उसे यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूप अंधकार और बंधन से छुड़ाना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुष है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही पुरुष को उस जीव को बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव के मायने से ही स्थापित किया है। जो इन शिव दोनों को शिव की माया को अर्पित करता है फिर शरीर के बंधनों में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीव रूप वृद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में करने पर जीव का एक मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपने माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित दिया हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो, क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता है, ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण तथा भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, यह क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम करने का अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोचित फल को प्राप्त करता है। शिव भक्त पुरुष देश काल, शरीर और धन के अनुसार यथोचित क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्याय उपार्जन उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान पर निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित तथा अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र से जप और अभिमंत्रित अन्न जल को स्वरूप सुख का माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योग पुरुष भिक्षाहन को शंभुसत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां जहां भी भूतल पर शुद्ध अन्न का उपयोग करते हुए सदा मौन भाव से रहे, उसे अपने साधन को रहस्य रूप में प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। जानते हैं दूसरा नहीं, शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जान सकते हैं। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, विद्वेश्वर संहिता का मैंने 18वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कल इससे आगे का हम भाग पढ़ेंगे। अब आगे की कहानी आइए श्रवण करते हैं। रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।